मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकिरण शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग यहां पर प्रेजेंट हैं, जिसमें हम ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, अवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की बात करेंगे। जब हमने पहले वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था तो उसमें एक जो बात निकल कर आई थी वो ये थी कि जो रिवर्स कंडीशन में हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब उसमें ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा। लेकिन इसमें ये बात उसमें मैंने ये बोला था कि इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ समझना हमको ये है कि ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, किस तरह से जंक्शन ब्रेक होता है, ब्रेक होते समय क्या क्या हो रहा है, उसमें करंट कंडक्शन कैसे अचानक से बढ़ जाता है, चार्जेस कहाँ से आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम तो रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो, रिवर्स वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है ना। करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। एक समय के बाद ऐसी कंडीशन आती है जब जंक्शन ब्रेक हो जाता है, इसी को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। इसके ठीक पहले की कंडीशन को आप पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, तो इसके ठीक पहले की कंडीशन क्या होगी आप बताओ? 4.999 वोल्ट। तो न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो ये 4.999 वोल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 वोल्ट, है ना। तो न्यूमेरिकली हम पीक इनवर्स वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज को एक जैसा ही, इक्वल ही ट्रीट कर सकते हैं। आप जब डायोड को परचेज करने जाएंगे मार्केट में तो आप देखेंगे डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग होगा, ठीक है। आप डेटा शीट भी देखिए 41N4007 का, तो वहाँ पर आपको दिखेगा PIV 1000 वोल्ट, है ना, कि 1000 वोल्ट पर उसमें अवलांचे ब्रेकडाउन अकर होता है। दो तरह के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होते हैं, एक अवलांचे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, दूसरा जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। तो अब इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा, और इन्हें दोनों मेथड में ये सारी चीजें निकल कर आएंगी कि एक्चुअली में इसमें ब्रेकडाउन होता कैसे है। सबसे पहले अवलांचे ब्रेकडाउन की बात हम करें तो अवलांचे ब्रेकडाउन में ये रिवर्स कंडीशन में होगा। ये लो डोप्ड डायोड्स में हमारा होता है, ऐसे डायोड्स जिसमें डोपिंग कम है, जिसमें इम्प्योरिटी एटम्स को कम ऐड किया गया है ना। जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाते हैं, चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ती है और वो एक्सेलरेट होते हैं, है ना, जिससे उनकी वेलोसिटी भी बढ़ती है, एक दूसरे से कोलिजन भी उनका होता है, जिससे जंक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। और इससे चार्ज कैरियर्स की एनर्जी जो जंक्शन में आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, है ना, जो बाद में आयन बने थे, वो सबको भी एनर्जी मिलती रहती है और वो एक्साइट होकर बॉन्ड को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, जिस कोवेलेंट बॉन्ड में वो बंधे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, दोनों ही तरह की एनर्जी उन चार्ज कैरियर्स के लिए बढ़ती जा रही है। और वो बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, अ कंडीशन अराइज जबकि इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जंक्शन को लीव कर देता है। जंक्शन को लीव करने का मतलब वो बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अब बताओ मुझे, एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाई एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है, जब ये थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और हाई एनर्जी में है ना, तो उस एनर्जी की वजह से ये एक हाई वेलोसिटी गेन करेगा, 12mv² फार्मूले से, है ना। तो v की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो गया है तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर कोलिजन करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा, ये स्पेस कहाँ से मिलता है? एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने में थोड़ी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो डिस्टेंस क्योंकि लो डोप डायोड्स हैं, चार्ज कैरियर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के लिए काफ़ी स्पेस मिलता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है, इस तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाता है। तो 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से फ्री होते हैं। इसको हम डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए हमारा डिप्लीशन विड्थ है, जिसमें ढेर सारे चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं आयंस के फॉर्म में। तो आयंस को न दिखाकर हम वहाँ पर सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं जो फ्री होने वाले हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड में बाउंडेड सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस भी दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। मान लीजिए 8 वोल्ट पर अवलांचे ब्रेकडाउन अकर होना है ना। तो आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। ये ग्रीन कलर का जो एरो है ये बता रहा है कि वोल्टेज धीरे धीरे आपने बढ़ाया होगा। जैसे ही वोल्टेज 8 वोल्ट पर आया, अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा इमीडिएटली, है ना। थोड़ा स्पेस है तो वेलोसिटी काफ़ी मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो
ये उसी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी की सहायता से फ्री हो जाएगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन के बजाय अब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, है ना। पहला तो फ्री था ही, दूसरा भी फ्री हो गया। सो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर 2 नाउ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेंगे, इन दोनों के साथ। तो इसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएंगे। तो 2 और 2 मिलके कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर ये 4 इन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेंगे, तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। नाउ सी, ये चार्ज कैरियर्स हमारे फ्री होते चले जा रहे हैं, है ना। इस प्रोसेस में आप देखेंगे तो कैरियर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड सो ऑन। इनिशियल लेवल पर हमने यह अज्यूम किया है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ होगा, है ना। तो इस तरह से ये जो हमारा हो रहा है चार्ज कैरियर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियर मल्टीप्लीकेशन या अवलांचे मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है, इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ती जाएगी और कुछ ही क्षणों में पूरा का पूरा जंक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा। जंक्शन में कुछ भी न पॉजिटिव आयन बचेंगे न नेगेटिव आयन बचेंगे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरा जंक्शन हमारा ब्रेक हो गया। इस कंडीशन में डायोड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप फर्दर उसको यूज डायोड को नहीं कर सकते, इसलिए अवलांचे ब्रेकडाउन से बचना चाहिए, है ना। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ अ डायोड, है ना। अवलांचे ब्रेकडाउन एक डायोड का ड्रॉबैक है। क्लियर है ये? ओके, बहुत बढ़िया। तो रिवर्स कंडीशन में होगा ये, और कैरियर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब दूसरी चीज क्या हुई, पहले एक इलेक्ट्रॉन टूटा, फिर उससे 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए। तो मतलब धीरे धीरे चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ती गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, है ना, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये आप देखेंगे ग्रेजुअली इसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक स्लांट यहाँ पर आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर मिलता है। ओके है ये, है ना। वी ए को यहाँ पर अवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज को के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। इसी वोल्टेज पर ब्रेकडाउन अकर हो रहा है। इस एग्जांपल में हम लोगों ने लिया था कि अवलांचे ब्रेकडाउन 8 वोल्ट पर हो रहा है। अवलांचे ब्रेकडाउन नॉर्मली बहुत हाई वोल्टेज पर होगा, क्योंकि चूंकि चार्ज कैरियर्स दूर दूर है, चार्जेस की संख्या भी कम है, लो डोप डायोड्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जो आपका डिप्लीशन बिट्स के क्रॉस कम होती है। ऑब्वियस सी बात है, आपको इसको बहुत ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि इसमें ब्रेकडाउन अकर हो पाए। क्लियर है। दूसरा जो हमारा ब्रेकडाउन है वो जेनर ब्रेकडाउन है, जो हाईली डोप्ड डायोड्स में होता है, जहां पर डोपिंग बहुत ज्यादा है। डायोड्स में डोपिंग ज्यादा है, मतलब चार्ज कैरियर्स एकदम पास होंगे। तो बहुत पतले से डिप्लीशन विड्थ में ही आप देखेंगे ढेर सारे चार्ज कैरियर्स आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो आप ये बताइए कि थोड़ी सी विड्थ में चार्जेस की संख्या इतनी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होता है। इंटेंस का मतलब बहुत ज्यादा। इसको एक वर्ड दे दिया इंटेंस। इंटेंस वर्ड देने से ये हो गया कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा है, ये हम कह सकते हैं। क्लियर है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पहले से ही फोर्स अवेलेबल है, ताकि वो न्यूक्लियस को छोड़कर ये आपका ये डिप्लीशन बिट्स को छोड़कर बाहर निकल आए। लेकिन फिर भी कुछ एनर्जी की कमी रह जाती है। वो कहाँ से पूरी होगी, जब हम डायोड को पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो उस एनर्जी की वजह से जो हमारे जंक्शन में चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे वो फ्री होंगे। दो चीजें यहाँ पर हैं। अवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता था, एक चार्ज कैरियर से दूसरे चार्ज कैरियर के बीच में स्पेस काफी था। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी से v वेलोसिटी गेन कर लेगा, और इस हाई वेलोसिटी से ये टकराएगा, इस काइनेटिक एनर्जी को ये ट्रांसफर करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई गैप नहीं है या बहुत स्मॉल गैप है, तो उतनी वेलोसिटी कभी गेन ही नहीं कर पाएगा कि कोलिजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा पाए। तो एक तो कोलिजन इसमें नहीं होना है, क्लियर बात। दूसरा, कोलिजन नहीं होगा तो टेम्परेचर नहीं जनरेट होगा, तो थर्मल एनर्जी की वजह से भी ये नहीं होगा। क्लियर। अब क्या होगा इसमें, ठीक है। तो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ढेर सारे चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं जो कि एक साथ फ्री हो सकते हैं। तो थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए। तो मान लीजिए कोई डायोड है जिसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है 3.5 वोल्ट। तो जब इसको वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो जैसे ही 3.5 वोल्ट पर आएंगे, अचानक से ढेर सारे चार्ज कैरियर्स इसमें से फ्री हो जाएंगे। देखिए ये पूरा भरा हुआ था और अचानक से ढेर सारे चार्ज कैरियर्स इसमें से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं।
वो बाहर निकल जाएंगे, वो कोलिजन करने नहीं जाएंगे, वो बाहर निकलकर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये होगा, आप बताओ चार्जेस की संख्या कम हो गई कि नहीं डिप्लीशन विड्थ में? कम हो गई। कम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो करीब करीब आधा हो जाएगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होते ही अब इलेक्ट्रॉन्स को वहां से, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वहां से बाहर निकलने के लिए अब हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि अवलांचे में हमको दिखाई देता था, है ना? तब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ना बने रहेंगे, जिसकी वजह से आपका डिप्लीशन रीजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। डिप्लीशन रीजन रहेगा और उसके साथ करंट कंडक्शन रिवर्स कंडीशन में हो रहा है। यही करंट कंडक्शन हमारा आगे बहुत सारे पर्पज में हम लोग यूज करेंगे। तो करंट कंडक्शन हो रहा है और डायोड आपका डैमेज भी नहीं हुआ, मतलब आप रिवर्स कंडीशन में भी डायोड को यूज कर पाएंगे। इस तरह के डायोड को आप जेनर डायोड बोलते हैं। अच्छा, एक साथ चार्ज कैरियर्स हमारे जनरेट हुए हैं, तो जो करंट हमको यहाँ पर मिलेगी वो एक वोल्टेज पर, फिक्स वोल्टेज पर सारा करंट एक साथ आपको मिलेगा। एक साथ ही तो करंट जनरेट हुआ था, तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे कि इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में भी कोई बहुत बदलाव आएगा नहीं, जिसकी वजह से वी जेड हमारा इसके क्रॉस जो वोल्टेज वो कांस्टेंट बन जाएगा और उस पर करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है ये? ओके, तो ये हमारा होता है इसमें। अच्छा, दो चीजें इसमें नहीं हो रही हैं। अब या कंपैरिजन भी कर ले, तो अवलांचे में आपका कोलिजन होता है, जेनर में कोलिजन नहीं होता है। अवलांचे में कैरियर मल्टीप्लिकेशन होता है, कैरियर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। अवलांचे में आपका इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, जेनर डायोड में इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अवलांचे डायोड में आपका जो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी भी यूज होता है, यहाँ पर थर्मल एनर्जी यूज नहीं होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, अवलांचे ब्रेकडाउन में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेजुअल है, स्लांट आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। यहाँ पर जेनर के केस में आपको शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, एकदम सीधी वर्टिकल लाइन आपको मिलती है। तो आप इसके आधार पर ना इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो लो डोप डायोड्स में अवलांचे ब्रेकडाउन होगा, जेनर ब्रेकडाउन हाईली डोप डायोड्स में होगा। ठीक है, अवलांचे मल्टीप्लिकेशन की वजह से अवलांचे ब्रेकडाउन होता है। और इसमें तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए, ड्यू टू कोलिजन ऑफ कैरियर टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना? और इसकी वजह से चूंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, तो पांचवा पॉइंट भी देखिए हाई वोल्टेज पर होगा। इन्हीं सारे पॉइंट्स को यहाँ पर देखते हैं कि इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, जिसकी वजह से इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और चूंकि इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पहले से अवेलेबल है, इसलिए लो वोल्टेज पर होता है। क्लियर है ये? टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है अवलांचे में, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया पीछे, उसकी जरूरत भी नहीं थी, जबकि जेनर में ये नेगेटिव होता है, ये भी याद रखिएगा। और आप लास्ट में अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। तो नॉट एज शार्प फ्लो, है ना, जबकि यहाँ पर वेरी शार्प फ्लो, है ना, ये हमको मिलता है। आज के समय में जो जेनर डायोड हम लोग यूज करते हैं उसमें हम देखेंगे तो हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं, एकदम कांस्टेंट बन जाती है। तो आप वेरी शार्प फ्लो ना कह के आप कहते हैं कि वर्टिकल, ये वेरी शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स या वर्टिकल आपको लाइन अवेलेबल मिलती है, जो करंट को हम जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है ये? इतनी बात समझ में आ गई। 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द जेनर डायोड? आपको बताना है ना? तो आप इसको सोच सोच के बताइए। आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, फिर आप इसको करिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, है ना? तो पहला क्या लिखा है? इट अलाउज करंट फ्लो इन दी रिवर्स डायरेक्शन, लिखा है ना रिवर्स, ये तो सही वाला है, क्योंकि रिवर्स में करंट को अलाउ करने लगता है ये जेनर डायोड। दूसरा क्या है? इट इज यूज्ड एज ए शंट रेगुलेटर। अभी हमने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन हमें आपको बता देते हैं, जेनर डायोड शंट रेगुलेटर की तरह यूज होता है। ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए, रेगुलेटर का मतलब कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला, शंट का मतलब ये पैरेलल में लगेगा, शंट मतलब पैरेलल होता है ना? तीसरा लिखा है इट ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड कंडीशन, नहीं, ये तो रिवर्स में होता है, तो तीसरा सही नहीं है। तो क्या हो गया? 1 और 2 आपका सही है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों के लिए, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना? सी ऑप्शन करेक्ट है। जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एकदम क्लियर सी कहानी है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं अपने से बोल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा ब्रेकडाउन आपका रिवर्स में होता है, कौन सा फॉरवर्ड में होता है, आप सोच के बताइए। यस, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, जो ब्रेकडाउन है वो तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो चाहे जेनर ब्रेकडाउन हो
चाहे अवलांचे ब्रेकडाउन हो, दोनों होना तो रिवर्स में ही है, ठीक है। तो दोनों ही ब्रेकडाउन रिवर्स में होते हैं। मैंने ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया आपको। तो आप इस तरह से ना क्वेश्चंस को अपने मन में और सोच सोच के आप अलग अलग तरीके से, और इसके अलावा जेनर में जो पीछे के कॉन्सेप्ट थे कि कौन सा ऐसा ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है जिसमें कैरियर मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, दैट इज अवलांचे ब्रेकडाउन। कौन सा ऐसा ब्रेकडाउन है जो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, हाई डोपिंग का केस कौन से डायोड में होता है, अवलांचे डायोड या जेनर डायोड में। हाई डोपिंग जेनर डायोड में होता है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम अलग अलग चीजों को सीख सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम फिर डायोड के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसको हम कायदे से इसको हमको समझना है, देखना है, उस पर बात करनी है कि किस तरह से आखिर एक डायोड वर्क करता है, उसके क्रॉस रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ऑन होगा तो क्या होगा, ऑफ होगा तो क्या होगा। अगले वीडियो में ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आज हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो नए वीडियोज हम आपको देते जाएंगे, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है, और अगले 10-12 से 15 दिनों के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वीडियो है वो सारा मैं अपलोड कर दूंगा, सो दैट कि आपके काम आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस इमीडिएटली मिले। आपका एग्जाम सामने आने वाला है, आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहीं पर हम वीडियो को ब्रेक करें, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और हमेशा मिलने के लिए हम लोग बाय बाय करते हैं, इसलिए अभी हम आपको बाय करते हैं ताकि हम अगली बार फिर आपसे मिल सकें। चलिए, सभी को नमस्कार।